शिद्दत ड्रामे में जहां सुल्तान जैसे हस्बैंड्स के लिए एक लेसन है, वहां असरा जैसी लड़कियों के लिए भी एक लेसन मौजूद है। असरा जैसी गर्ल्स जब शादी के लिए अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करती हैं तो इसरार जैसे शरीफ और घरेलू लड़कों के रिश्ते भी आते हैं जो पहली नज़र में देखते ही उनके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन अक्सर गर्ल्स इस तरह के रिश्तों को ठुकरा देती हैं। इसरार जैसे शरीफ लड़के को तो अपना लाइफ पार्टनर बनाना नहीं चाहती, पर सुल्तान जैसे फ्लर्ट लड़कों के पीछे मर मिटती हैं और इतनी दीवानी हो जाती हैं कि उसकी हर शर्त मंजूर कर लेती हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं साइड पे रख देती हैं। जैसे कि सुल्तान ने पहली ही शर्त गलत रखी थी कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर रिश्ता मांगने आए। अगर असरा की जगह कोई अक्लमंद लड़की होती तो वो ये शर्त ही मानने से इनकार कर देती। लेकिन सुल्तान जैसे लड़कों की मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाती हैं गर्ल्स कि उनको सही गलत की पहचान भी नहीं रहती और फिर अपने घर वाले अगर बताना भी चाहें तो भी वो सुनना ही नहीं चाहती और अपनी ज़िद मनवा के ही रहती हैं। इसी तरह सुल्तान जैसे हस्बैंड्स के लिए भी ये लेसन है कि जब आपको आपकी औकात से ज़्यादा बढ़ के मिल जाए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को कोई चीज़ समझनी शुरू कर दें और इतने खुद परस्त बन जाएं कि अगले बंदे की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करें। सुल्तान को भी हालांकि पहली ही नज़र में असरा से मोहब्बत हो गई थी। एक तो वो इतनी अमीर, फिर इतनी खूबसूरत मासूम सी लड़की और इतनी इंटेलिजेंट भी थी। लेकिन सुल्तान ने उसको ट्रैप करने के लिए उसको यही शो करवाया डे वन से जैसे सुल्तान कोई चीज़ है और असरा को तो ऐसा लड़का मिल ही नहीं सकता। अगर सुल्तान उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता तो दोनों की ज़िंदगी जन्नत बन सकती थी। लेकिन लाइफ पार्टनर्स में से बीवी या हस्बैंड कोई एक भी अगर गलत सोच का मालिक हो तो इसी तरह ही ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। ये तो शुक्र है कि इन दोनों का कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ, वरना पेरेंट्स के साथ साथ उन बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी एज में तो दूसरे पार्टनर को समझ आ ही जाता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसका लाइफ पार्टनर उसको मिसयूज़ कर रहा है और फिर उसके सर से मोहब्बत का भूत भी उतर चुका होता है। और अक्सर ये भूत तब उतरता है जब एक दो बच्चे भी हो चुके होते हैं। तो इसीलिए जब भी शादी करें पहले अच्छी तरह जांच परख लें, क्योंकि ये ज़िंदगी का मामला है, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। और फिर बाद में इंसान किस्मत को ही कोसता है कि शायद मेरी किस्मत ही गलत है। ये नहीं सोचता कि किस्मत तो आपका दरवाज़ा खटखटा रही थी लेकिन आपने दरवाजे के ऊपर कुंडी लगा दी थी। जैसा कि असरा के लिए पहला रिश्ता तो इसरार का ही आया था, पर उसने अपनी किस्मत अपने हाथ में लेके गलत फैसला कर लिया और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। अब वो इतना डरती है सुल्तान से कि कोर्ट में उसका सामना भी करना नहीं चाहती। हालांकि फैसला उसके एक हाँ या ना के ऊपर ही रुका हुआ है, पर वो अपने भाई से कहती है कि सरवर भाई, मैं जानती हूँ कि सुल्तान मुझे जीतने ही नहीं देंगे, मैं उनके सामने बहुत कमज़ोर हूँ और मैं हार जाऊँगी। मैं वही सब कुछ कोर्ट में बोल दूँगी जैसा वो मुझसे बुलवाना चाहेंगे, क्योंकि इतने सालों से यही तो होता आ रहा है। सुल्तान जो भी चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ, मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। उनका जादू इतना ज़्यादा है कि मैं उनके शहर से निकल ही नहीं पाती। सरवर भाई फिर भी असरा को तसल्ली देंगे और उसे याद कराएंगे कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की थी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गोल्ड मेडलिस्ट थी अपनी क्लास की। दूसरी तरफ सुल्तान भी जान जाता है कि जजेस का फैसला अब वही होगा जो असरा सुनाएगी उनके सामने। तो वो असरा को पहले की तरह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि किसी तरह जजेस ये फैसला उसके हक में दे दें। और यही सही मौका देख के नौफल सुल्तान के ऊपर हमला कर पाएगा। मतलब सुल्तान से परीज़े के साथ साथ अगली पिछली सारी लड़कियों के बदले ले लेगा और बदला भी ऐसा लेगा कि सुल्तान साहब उसके बाद बिल्कुल सुधर जाएंगे। नौफल प्लानिंग तो बहुत अरसे से ही कर रहा था, इसीलिए उसने चांदनी को सुल्तान के पीछे लगाया हुआ था। दरअसल चांदनी तो सिर्फ एक मोहरा थी।
असल में तो नौफल ही लड़की बन के सुल्तान के साथ चैटिंग्स करता था ताकि उसका दिमाग जान सके। अभी भी वो चांदनी से सुल्तान को कॉल करवाता है और उसके बाद उसके साथ मैसेजिंग के थ्रू सारी इन्वेस्टिगेशंस कर लेता है कि उसका प्लान क्या है। और सुल्तान भी बड़े मज़े से अपना सारा का सारा प्लान नौफल को बता देता है। सुल्तान वैसे तो बहुत ही चालाक इंसान है, उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नौफल उसका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है, इसलिए वो बड़ा ही हमदर्द बन के उससे चैटिंग करता है और फिर उसको ये कहता है कि तुम तो एक बड़े ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारी बीवी ही नाशुक्री है जो फिर भी तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, हालांकि तुम्हें तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएं, उस बेचारी को तो तुम्हारे जैसा लड़का दोबारा मिलेगा भी नहीं। और यही बातें तो सुल्तान ज़िंदगी में सुनना चाहता है हर लड़की से, इसलिए वो चांदनी को अपना सबसे हमदर्द समझ बैठता है और दिल की एक एक बात बता देता है। उसके बाद चांदनी उसको मशवरा देती है, मतलब चांदनी की शक्ल में नौफल उसको मशवरा देता है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमारा जो घरौंदा है उसकी ज़मीन भी मुकम्मल तौर पे हमारी नहीं, उसका रेंट बहुत अरसे से पेंडिंग है, अगर तुम हमारी हेल्प कर दो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ। तुम घरौंदे के लिए पैसे डोनेट करोगे और इसका रेंट अदा कर दोगे, वहाँ पे बहुत से मीडिया चैनल्स भी इनवाइटेड होंगे, फिर जब लोग देखेंगे कि तुम इतने बड़े सोशल वर्कर हो, इतने बेलौस हो के गरीबों की मदद करते हो और बेवाओं के घर को महफूज रखना चाहते हो, तो जजेस को भी समझ आ जाएगा कि तुम इसीलिए सिर्फ अपना घर बचाना चाहते हो और वो जान जाएंगे कि यकीनन असरा की या उसके घर वालों की दिमागी हालत ही ख़राब है कि तुम्हारे जैसे इंसान को डिवोर्स देना चाहते हैं। सुल्तान भी जब ये सुनता है तो वो घरौंदे के लिए डोनेशंस भी देने के लिए तैयार हो जाता है कि बिल आखिर असरा वापस इस घर में आ जाएगी तो उसको पहले से ज़्यादा टॉर्चर्स भी दूंगा और ऐसी शराइत पे दोबारा उसको अपने घर लाऊंगा कि उसके घर वालों से मिलने भी नहीं दूंगा और फिर जितने पैसे मैं घरौंदे पे लगाऊंगा उससे डबल ट्रिपल तो मैं असरा के भाई से निकलवा ही लूँगा। तो उसको ये सौदा घाटे का नहीं लगता, इसीलिए वो चला जाता है घरौंदे में। फिर वहाँ बहुत से मीडिया चैनल्स खड़े होते हैं ऑलरेडी, लेकिन नौफल का प्लान तो कुछ और ही है। वो तो सुल्तान की असली शक्ल पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है एक्चुअली। इसके लिए उसने परीज़े को तैयार कर रखा है। परीज़े सुल्तान को एकदम अपने सामने देख के थोड़ा सा घबरा तो जाती है, लेकिन नौफल उसको दोबारा से हौसला देता है और उसे कहता है कि परीज़े, ये एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास अपना बदला लेने का, और अपने साथ साथ उन सब लड़कियों का सोचो जो सुल्तान की वजह से या तो पागल हो गई या जिन्होंने खुदकुशी कर ली, और फिर असरा की भी तो मदद करना चाहती हो ना तुम। परीज़े बहुत हौसला करके बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा नौफल सर उसे कहते हैं। अब नौफल सर की प्लानिंग क्या थी, वो कैसे सुल्तान को फंसा पाएंगे, ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।